हेलो। हाय। मैं आप सभी का वेलकम करना चाहती हूँ हमारे बीइंग ऑसम विथ मास्टर्स में। और आज का सेशन बहुत ही पावरफुल होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। सो बने रहिए हमारे बीइंग ऑसम विथ मास्टर्स में। मैं आप सबको सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहती हूँ बिकॉज थोड़े टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमें रिकनेक्ट करना पड़ा। और थैंक यू सो मच बिकॉज आप लोग बने रहे और बहुत मज़ा आने वाला है। आज का जो अनलिश यू का सेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार होने वाला है। और आज के हमारे जो गेस्ट है वो भी बहुत चाहती हूँ कि आप लोग हमारी जो मास्टर है आज के उन्हें वेलकम करें ताकि वो और एनर्जी से आके हमें जो आज का टॉपिक है वो बताए। तो यहाँ हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट है डॉक्टर रीता शाह मैम। डॉक्टर रीता शाह एक TEDx स्पीकर है। उन्होंने 90,000 से ज्यादा लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया है। ग्रेट कोच है और फाउंडर है सुपर वुमन एनालिस्ट के। और उन्होंने वो डायरेक्टर है सैमराउ एंटरटेनमेंट के। वो एक इंटरनेशनल कीनोट स्पीकर भी है। और उनका जो विजन है वो है 90,000 से लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करना। और उन्होंने मेरी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट किया है। आज जब मैं आप लोगों के सामने दिख रही हूँ कि कॉन्फिडेंट लड़की हर वीक अलग अलग मास्टर्स को लेके हमें बहुत कुछ सिखाती है, उसके पीछे भी डॉक्टर रीता मैम ही है। बिकॉज मैं पहले ऐसी नहीं थी, अंडर कॉन्फिडेंट थी, मुझे खुद का सेल्फ वर्थ थोड़ा कम लगता था। मुझे लोगों से कोई भी चीज पूछने में डर लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर उन्होंने मुझे मना कर दिया तो मुझे बुरा फील होगा और ऐसा लगेगा कि हाँ, इसको तो सभी मना करते रहते हैं। तो मैं किसी से कुछ पूछने तक नहीं चाहती थी कि मैं ये चीज करूँ कि नहीं करूँ, या आप मेरी हेल्प करोगे। मैं हेल्प भी नहीं मांगने जाती थी। मैं सोचती थी कि ठीक है, मैं खुद की चीजों को हैंडल कर लूंगी। बट मदद लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको मदद लेना पड़ेगा। और यहाँ मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर रीता मैम स्टार्ट करें अपना हमारा जो बीइंग ऑसम विद मास्टर्स का सेशन है आज का। थैंक Thank यू। you so much, Sangeeta. Thank you, everybody, all those people who have joined and who are sending these warm wishes to us. Thanks for your love. We are really, really humbled, both of us. Um, Sangeeta has already shared about me. Let me tell you one thing. In this journey as a coach, I met Sangeeta, and Sangeeta was aspiring to be a coach. And one thing that I like to share, and I like to share in Hindi as well as English so that more people can be covered. Is that all right, Sangeeta, or should I go for English only? बोथ राइट। तो या सो व्हेन आई मेट संगीता, जब मैं संगीता से मिली तब संगीता वो स्पेस में थी जो स्पेस में बहुत सारे लोग जिनको मैं मिलती हूँ वो रहते हैं। और वो स्पेस होती है क्या मैं कभी कुछ कर सकती हूँ क्या, या कभी कर सकता हूँ क्या। सो वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल इन वी बिकमिंग सक्सेसफुल, हम हमारे सक्सेस के बीच में अगर जो सबसे बड़ा हर्डल है या सबसे बड़ी कठिनाई है, जो विघ्न जिसको हम बोलते हैं, वो अगर है तो दैट इज इन दिस हेड। एंड दैट इज, कैन आई डू इट, विल आई बी एबल टू डू इट। हम दूसरों को देखते हैं, हम दूसरों की सराहना करते हैं, वी लुक एट अदर्स, वी अप्रिशिएट अदर्स, बट व्हेन इट कम्स टू आवर ओन सेल्फ वी अंडरवैल्यू आवर ओन सेल्फ। वी ऑलवेज फील दैट वी आर समवेयर लेस. How can I do it? How I will be able to do it? So these are the concerns every single human being goes through. The difference is हर human being is इन concern से जाता है कि या जाती है कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या ये मुझसे होगा, मुझसे नहीं हुआ तो, ये मैं नहीं कर पाई तो। और ये बहुत 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 आम बात है। इट्स नॉट अनकॉमन, इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी नेचुरल। ये ह्यूमन, अगर आप ह्यूमन बीइंग हो तो डर आपके अंदर होने ही वाला है। पर एक बहुत महत्व की बात यह है कि ये डर आप अपने अंदर कितनी देर तक उसको पलपने देते हो, या फॉर हाउ लॉन्ग डू यू अलाउ दिस फियर टू बी विद इन यू, एंड दैट विल डिसाइड who you will become.
because when this fear comes, I am not saying that fear should not come. Please understand, आप human being है तो fear is bound to happen. But the best part is when you are aware about who you are and who you want to be, तो इस fear को देखिए, इस fear को महसूस कीजिए, embrace कीजिए और उसके बावजूद आगे बढ़िए. Now, lot of time when you are scared about who you are, जो हमारा आज का टॉपिक है अनलीश यू, मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे चली गई हूं. जब हमारा ये फियर होता है कि मुझसे ये होगा या नहीं, ये हमारे हु वी आर उसके बारे में हमारे कंसर्न्स होते हैं. सो बहुत से बार हम खुद को डील नहीं कर सकते हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर लाइफ इज somebody who will be able to help you, who will be able to guide you, who will be able to coach you. So I believe, and I learned it in a hard way, that having a coach accelerates your journey. So let me share a little bit more about myself. Do you want to hear about my life's journey? Yes, guys, yes, बोलिए. हम डॉक्टर रीता मैम को पावरफुल है, उनके बारे में जाने की, उनकी जर्नी क्या है, कैसे वो इतने पावरफुल बने. और एक बात, थ्रू आउट दिस थिंग प्लीज कीप सेंडिंग क्वेश्चंस. संगीता, इफ देर आर एनी क्वेश्चंस और पीपल आर सेइंग एनीथिंग, please let them say, and do let me know if there are any questions. Okay, since I am speaking, I may miss out on the comments. तो जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सक्सेसफुल करियर वुमन या कुछ आगे बढ़ के बनूंगी. आई हैड नेवर एवर ड्रीम्ड ऑफ दैट, एंड दैट वाज बिकॉज आई नेवर सॉ माई सेल्फ बिग इनफ. I saw myself, and this is something that I want everybody to get this, that we fit our own self in a future role based on our surrounding, based on our social conditioning. So मेरी जो social conditioning थी, almost I'm talking about almost 35 years back or 38 years back when I was in college. I came from a Gujarati medium school. I did not know how to speak English, okay? And I never ever thought that I will be able to do something big. हाँ, मुझे इतना पता था, my dad was a lawyer, तो क्योंकि मेरे पापा लॉयर थे, बचपन से मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं लॉ करूंगी, I'll become a lawyer. But when I came into 12th standard and I saw some of my friends talking that if we do CA now, we save 3 years. And I was very good in accounts. I got 100 on 100 in HSC board. That was the kind of accounts and maths I had. Like 150 on 150 in SSC, that kind of. So everybody said that your accounts and maths is so good. Why don't you become a chartered accountant? I had no idea कि CA क्या होता है, कौन सी बला का बात है, मुझे नहीं पता था. और what do we do after becoming CA? I had no idea. But because, see, we are shaped by, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सक्सेसफुल लोगों के कंपनी में रहोगे, या आपके अराउंड जो लोग हैं, जिसको मैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बोलती हूँ, बहुत से लोग उसको मास्टरमाइंड भी बोलते हैं, तो ये मास्टरमाइंड, ये आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है, जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, अगर ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में उस तरह के लोग हैं जो कि पॉजिटिव है, जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो कि सक्सेसफुल होना चाहते हैं या सक्सेसफुल हो चुके हैं या हो रहे हैं, तो आप उनको देख के आप भी पॉजिटिवली उसी तरह से कुछ और करने की या बढ़ने की सोच रखोगे. सो आई वॉज लकी कि 12th स्टैंडर्ड में जब फ्रेंड्स लोगों ने बोला कि सीए करना है, मैं भी चल पड़ी. Now, I'll just give you in short, my CA entrance exam, I failed. Now, why am I sharing? Every single time I share this, and the reason I'm sharing is I want you to understand this unleash you. This is all out here, right? So, 12th standard, I gave my exam. I got good percentage in my 12th, but CA entrance along with 12th, I flunked. My life's first failure. टू दैट एक्सटेंड मैं तब तक कभी फेल्यूर का सामना नहीं करी थी, और मैंने पहली बार जिंदगी में फेल्यूर महसूस किया, और मैंने डिसाइड किया
इसके बाद कुछ भी करूंगी पर सीए नहीं करूंगी। मतलब मैंने यहां तक सोच लिया था कि मैं सीए तो नहीं बनूंगी, अपने बस की बात नहीं है। 16 घंटा 18 आवर्स, आई कैन नॉट स्टडी 16-18 आवर्स अ डे, दैट इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन आई एम और आई यूज्ड टू बी। Anyways, I completed my graduation. I was first class holder, and again, just destiny happened, I would say, and to one small extent, I caused also destiny. मेरे मन में ये था कि मुझे जॉब करना है। मेरे डैड ने बोला कि उस जमाने में लड़कियां जॉब नहीं करती थी, तो डैड ने बोला नहीं, जॉब नहीं करना है, वो बड़ी वो शादी में अटकले आएगी, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग इन गुजराती कच्ची मिडिल क्लास फैमिली, देन नोबडी वांट्स टू मैरी यू, because that means you are an outgoing person. This is how people used to perceive 35 years back. So when my dad said that you cannot take job, and I had this small क्या बोलते हैं, एक छोटी सी ख्वाहिश थी, I want to experience financial freedom. खुद का पैसा कमाने का एक बार एक्सपीरियंस चाहिए शादी के पहले, एंड दैट इज हाउ आई जॉइंड सीए, बिकॉज सीए हैड आर्टिकलशिप इनटू इट. बट वंस आई जॉइंड, वंस अगेन आई वेंट इन क्लियरली कि 8 महीना 6-8 महीना जॉब करूंगी, पैसा कमाऊंगी, एक्सपीरियंस लूंगी बाहर कैसे लोग होते हैं, और फिर सीए के साथ लॉ तो चालू ही था, तो मुझे तो लॉ ही करना था. सीए तो सिर्फ मैंने जॉब के एक्सपीरियंस के लिए लिया था, टाइम पास. लेकिन once again circle of influence, what happened, other people were doing CA and I got somehow into that mode of doing CA. Why I can't do CA? If they can do, why not me? And I started studying hard, I started working to that extent that when I came in final CA and my results came out, in my final CA, I got 32nd rank all over India. Wow. Passing itself was tough in final CA, and I am a rank holder. Only top 50 ranks come up in CA Institute, and I was a final CA rank holder. Now, I just want to decode this. I want to just decipher this. मुझे इस चीज को थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, अनटैंगल करके आपको एक्सप्लेन करना है फ्रॉम माई लाइफ स्टोरी. कोई गोल नहीं था, कोई ड्रीम नहीं था, इसलिए जहां लोगों ने बोला वहां मैं चल पड़ी. तो अगर किसी का गोल हो तो उसके लिए और आसान हो जाता है. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अनलीशिंग योर पोटेंशियल इज दैट यू शुड हैव अ ड्राइव, अ गोल, a forward looking one mission or one what you can say, dream of doing something or having accomplished something. आपको क्या बनना है, अगर वो आपने, और अगर ये लाइव देख रहे हैं, and if you are in the age group of say 18 to 25, I would say, or even up to 30, I would say that the first important thing you should do tonight is please set your future goal. What do you want to be 2 years from now, 5 years from now, 10 years from now? Now, what do you want to be does not mean I want to be a doctor, I want to be an engineer, I want to be. No, that is your post. What kind of person do you want to be in life? What kind of profession you want to be? I am a chartered accountant. I work with a top audit firm, but soon I realized कि वो मेरा passion नहीं था, and I moved into education. अगर जो मुझे किसी ने बोला होता तो I would have projected myself as a speaker, as a trainer, and I would have shaped my career right from beginning in that dimension. So then what I achieved today at 50 plus, I would have achieved that much before. So first important thing is आपके पास एक goal हो, एक dream हो. Now how do you unleash yourself? Now the problem is everything is there within you, but हमारे पास, हमारे अंदर जो क्षमता है उसको एक्सेस करने के लिए, उसके तक पहुंचने के लिए कोई जरिया नहीं है. जब कोई बाहर वाला आपको बोलता है तू तो ये कर सकती है, आप में से कितने लोगों ने बोला होगा यू कैन डू इट, यू हैव पोटेंशियल, आई नो यू हैव पोटेंशियल. आपने ऐसा सुना होगा. इफ यू हैव हर्ड दिस and you have heard from people that you have potential,
I want you to type in this chat box me. Please type in this chat box me if you have heard from other people that you have potential, you can do it. Come on, do it. Please chat in your excuse me, in your chat box. Let me hear from some of you. I have here Sheila 23 who says yes, financial freedom is so important. Sonali is saying me. Thank you, Sonali. We have Ruchi here saying it's pleasure hearing you. Thank you, Ruchi, for being with us. We have a lot of people here. Leela Chaudhary, Kavita Gaikwad, Mangilal Chaudhary, Charu Ahuja, Vinik Chaudhary, Listen Jiu, lot of people. I want you to write down, yes, final mein, okay. We have coach Dr. Urmi, Vishnu Gupta, hello Chaudhary official. Varun is saying me. Divesh Chandra just joined. So those who have just joined, if you have heard from people that आपके अंदर ज़्यादा potential है and people have come to you and said you have the potential, then I want you to type me. We have Diveshwar Chandra joined. Babarlal says me. Thank you, Babarlal. Coach Dr. Urmi says hi. Hi, Urmi. Air Shanti Sagar joined. So Air Shanti Sagar and Divesh Chandra, those who have newly joined, if you have heard from other people that Sahil has joined, if you have heard from other people that you have potential, then type me. Navneet says me. Yes. So why others are saying you have potential? That means somewhere we are thinking that हमें potential कम है. You know, one of the biggest irony is that we can't see ourselves. I really wish कि हमारे पास एक ऐसा आईना हो कि जो आपको दिखा सके आप क्या है from perception of others. दूसरों के दृष्टिकोण से अगर आप खुद को देख पाएंगे ना तो आपको पता चलेगा आप कितने ब्यूटीफुल है, आप कितने पावरफुल है, आप कितने केपेबल है, आप कितने स्ट्रांग है, आप कितने पोटेंशियल रखते हैं. पर अनफॉर्चुनेटली हम वहीं अटक जाते हैं. हमारे पास जो आईना है वो हमारा खुद का आईना है. और अनफॉर्चुनेट पार्ट इज ये जो हमारा आईना है वो हमारा बचपन का आईना है. हमें जो बचपन में लोगों ने बोला था कि तू निकम्मी है, तुझसे ये नहीं होगा, तू छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा, तू स्टूपिड है, जो भी लोगों ने बोला है हम उस आईने को लेके बैठ गए हैं. किसी ने बोला है आप गोरे हो, आप पतले हो, आप मोटे हो, आप काले हो, आप भद्दे हो, आप स्टूपिड हो, आप नॉलेजेबल नहीं हो, आप स्मार्ट नहीं हो, आप इंग्लिश बोल नहीं पाते. हम वो सारे आईने अपने पास लेके बैठ गए हैं और हम अपने आप को उन आईनों के थ्रू देख रहे हैं. और मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलती हूं कि उस आईने को तोड़ डालो. यू गॉट टू हैव अ मिरर which is what people say. और एक एक्सरसाइज करो आज के दिन में. You know, go to maybe 10 people, 15 people, 20 people and ask them only one question. What do you like most in myself? आप सिर्फ इतना पूछो लोगों को कि आपको मुझ में अच्छा क्या लगता है, आपको क्या लगता है मेरे में क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है या मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है. मेरे बारे में बोलो मत बोलो, क्योंकि लोगों की आदत होती है बहुत नेगेटिविटी भी आप में घुसा डालेंगे. और अनफॉर्चुनेटली हम एक फर्टाइल लैंड के जैसे हैं. ठीक है, तो फर्टाइल लैंड का काम क्या है? फर्टाइल लैंड में कुछ भी बीज डालो वो तो उगने वाला है. आपने वो बहुत अच्छा सा पपैया का पेड़ डाल दिया तो वो भी उग जाएगा और फ्रूट्स देगा. आपने कोई कांटे वाला पेड़ डाल दिया तो कांटा मिलेगा आपको, राइट. तो आप फर्टाइल लैंड के जैसे हो. और बाहर के लोग कुछ भी सीड डालते हैं, तब फर्टाइल लैंड के पास फिलहाल, क्योंकि आपके पास कोच नहीं है, फिलहाल आपके पास वो क्षमता नहीं है कि वो बीज को स्टॉप कर सके. तो इसके लिए मैं आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने को बता रही हूं. और वो क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों से ये पूछिए कि मुझ में आपको क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिखते हैं. दैट्स इट. मुझे आपसे वीकनेस या मुझ में कमियां क्या है. नहीं तो वो बोलेंगे तूने ना उस दिन वो चाची के देवर के भाई की शादी में ये बोला था, ये तूने गलत बोला था. वी डोंट वांट टू हियर दैट, राइट.
We want to only know about ourselves. So you say, I have a survey or I'm looking at something and my coach has told me to do this exercise, and the exercise is, please tell me in few words, what do you think who I am? मेरे में strong points क्या है, या मैं क्या हूं, या किस तरह से मैं, मेरे में क्या पावर है. एंड अगर आप 15-20 लोगों के पास से ये जो आंसर्स लेंगे, उसमें से जो जो आपको आंसर्स मिलते हैं, कोई आपको बोलेगा कि तू बहुत स्मार्ट है, कोई आपको आके बोलेगा कि तेरे में स्ट्रेंथ है, कोई आके आपको बोलेगा कि मुझे अच्छा लगता है कि तू ना कभी भी हारती नहीं है, या कोई आके आपको बोलेगा कि तू हमेशा हंसती रहती है, कोई आपको आके बोलेगा कि तू चाहे कितनी भी मुश्किलें हो तू गिव अप नहीं करती है, तू रास्ता निकाल लेती है. तो ऐसे जब आपको लोगों से आंसर्स मिलते हैं, इससे एक नया आईना तैयार कीजिए. ये है आपका नया आईना, और ये नया आईना आपको बताएगा कि आज की तारीख में आप क्या है, क्योंकि वो पुराना आईना बहुत 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 पुराना हो चुका है. और आप अपने आप को उस आईने के तरह से देखते हैं जब आप स्कूल में थे, जब आप बचपन में थे, जब किसी ने आपको बोला कि तू, टीचर ने शायद आपको डांट के बोला, हे बीच में मत बोल, अकल नहीं है तुझे, और आपके दिमाग में वो घुस गया कि अकल नहीं है मुझ में. या किसी ने आपको बोला कि हमारे ग्रुप में तू नहीं आ सकती, ये स्मार्ट लोगों का ग्रुप है, तुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, और फिर आप अकेले हो गए, आप बोलते अरे मैं अच्छे लोगों के साथ नहीं जा सकती क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता. ऐसे कितने इंसिडेंसेस हुए होंगे, हर एक के साथ कुछ अलग इंसिडेंट्स. किसी स्ट्रांग बंदे ने आपको आके आपको कुछ किया होगा और बोला होगा ये पेंसिल तेरा नहीं है, मेरा है. आपकी चीज किसी ने ले ली होगी, आपकी शायद गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड किसी ने ले लिया होगा, या कुछ ऐसा हुआ होगा जहां पे आपने अपने आप को कम महसूस किया है. और वो जो आईना है वो उस जमाने का है, उसको कम से कम 10, 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गए हैं. उस आईने को तोड़ दीजिए, एक नया आईना बनाइए जो क्लियर हो, जो करंट हो, जो प्रेजेंट हो. देखिए अपनी लाइफ में आपने क्या क्या अचीव किया है, आपने कैसे, आप स्ट्रगल्स को मत देखिए, आप ये देखिए कि ऐसे स्ट्रगल्स में आप कितने स्ट्रांग रहे हैं. मैं आपको बोलती हूं, मैंने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल्स किए हैं. किसी की भी जिंदगी स्ट्रेट नहीं होती है या आसान नहीं होती है. मैंने भी बहुत स्ट्रगल्स किए हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हर स्ट्रगल ने मुझे कुछ बनाया है. मैं जो आज हूं, मेरा जो कैरेक्टर है आज, वो कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ all those events that happened in the past which gave me that strength. कहीं पे मैंने सीखा कि कैसे मैं रेजिलियंट हूं, कैसे मैं पेशेंस रखूं, कैसे मैं लोगों के लिए स्टैंड बन सकूं, कैसे मैं गिव अप ना करूं, कैसे मैं अगर कुछ नहीं आता है तो नई चीजें. I did my PhD from IIT Bombay at age 47. जब मैं 47 years की थी तब मेरी PhD खत्म हुई IIT बॉम्बे से. And I'm a mother of 3 lovely children. My daughter is also a doctor, MD, and got married now recently. I want to just share one thing, that nothing can stop you. If you make up here, nothing can stop you. But the problem is here. So today we want to talk about this. Rest everything is taken care of. But problem है यहाँ पे, हम अपने आप को इतना छोटा सा समझते हैं कि फिर हम कोई बड़ी ख्वाहिशें या बड़े ड्रीम्स या बड़ा मिशन ले ही नहीं सकते हैं. अगर जो मैं आपको बोलूं कि आप कोई गोल लो, तो आप गोल लोगे बेस्ड ऑन हु यू थिंक यू आर. लेकिन जब आप आज की तारीख में अगर आप कोई स्टार्टअप देखते हो, और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि आप स्टोरीज पढ़िए जो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो ग्रो हो रहे हैं, जो सक्सेसफुल हो रहे हैं. तो उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उस परिस्थिति में वो नहीं सोचते कि वो आज क्या है, वो सोचते हैं कि मुझे क्या बनना है.
मुझे क्या अचीव करना है। वो ये नहीं सोचते कि मुझ में क्षमता है, मेरे पास पैसा है या मेरे पास रिसोर्सेस है। नहीं, मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे जहां पे मैं ये शेयर करती हूँ और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये एक वीडियो है जो मुझे लगता है कि हर एक को देखना चाहिए, एंड दैट इज हाउ इज अ ट्रैप। और मैं क्यों बोल रही हूं, हम सब इस हाउ के भंवर में फंस जाते हैं। अगर हम सोचते हैं, अगर अगर जो संगीता सोचती है कि मुझे लेट्स से 10,000 लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है, तो पहला क्वेश्चन आएगा, अरे कैसे होगा, और कैसे होगा में फंस जाते हैं। तो आपको हाउ पे फोकस नहीं करना है। जब भी आप हाउ पे फोकस करोगे आप फंस जाओगे। आपको फोकस करना है वाई। वाई डू यू वॉन्ट टू इम्पैक्ट 10,000 पीपल। अगर आपने वो आपका वाई स्ट्रॉन्ग बना लिया, आपको 10,000 लोगों को क्यों इंस्पायर करना है या इंपैक्ट करना है, तो हाउ विल फिगर आउट। आई गिव यू वन सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। आई वॉज टॉकिंग टू समबडी, was a blue collar worker, like a security guard, house help or somebody, right? और मैं उससे बात कर रही थी तो बोल रहा था कि बहन की शादी है। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो बोलता है कि बहुत धूमधाम से करूंगा। वेरी गुड। तो उस बच्चे ने वो ही वॉज वर्किंग एज ए ऑफिस असिस्टेंट, प्यून के जैसे वर्क कर रहा था। उस बच्चे ने, इन फादर मदर वर ओल्ड, ज्यादा पैसा नहीं था उनके पास, पर उस बच्चे ने लोन लेके, कर्ज लेके, आई एम नॉट गेटिंग इनटू राइट एंड रॉन्ग, लेट्स नॉट गेट इनटू राइट और रॉन्ग, ओके। उस बच्चे ने अपनी बहन की शादी प्रॉपर मंडप डाल के 300-400 लोगों को बुला के खाना वाना खिला के धूमधाम से करी। अब शायद 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख जो भी खर्चा किया होगा। जब बहन की शादी करने की नौबत आई, उस मोमेंट पे वो बंदा ये नहीं सोचता है कि मैं कैसे करूंगा, वो पहले ये सोचता है कि मुझे शादी करनी है। वो पहले डिसाइड करता है कि बहन की शादी है, धूमधाम से करनी है। अब कैसे करने के रास्ते वो ढूंढ लेता है, चाहे वो ऑफिस में लोन अप्लाई करके एडवांस लोन लेता है, चाहे दोस्तों से लोन लेता हो, चाहे घर में जेवर पड़े हो वो बेचे, जमीन बेचे, जो भी करे, वो रास्ते वो बाद में ढूंढता है। पहले वो डिसाइड करता है कि ये मुझे करना है, और ये करने का उसका रीजन स्ट्रांग होता है, और वो क्योंकि वो रीजन स्ट्रांग होता है, रास्ते निकल आते हैं। मैं वही आपको बोलना चाहती हूं कि जब आप अपना वाई स्ट्रांग कर देंगे ना, तो हाउ के रास्ते बहुत सारे हो जाएंगे। आप मेरी एक कोची थी, मैं उसकी स्टोरी बताना चाहूंगी। वुड यू लाइक टू हियर हर स्टोरी? आपके सब स्टोरी इतने पावरफुल है जो हम सुनना चाहते हैं। वो कोची तो मेरी एक कोची थी, बिफोर शी जॉइन मी, शी सेड आई हैव अ ड्रीम, एंड दैट ड्रीम इज टू डू समथिंग मेजर इन एजुकेशन। मे बी आगे जाके मुझे अपनी स्कूल भी खोलनी है। तुम्हें लगता है कि मैं ये कर पाऊंगी? सेम क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन हमेशा मेरे पास आता है। हर कोची मुझे एक ही क्वेश्चन पूछता है, क्या आपको ये लगता है कि मैं ये कर पाऊंगी? और मैंने बोला ऑफ कोर्स कर पाएगी, मैं हूं यहां तुझे सपोर्ट करने के लिए, कोच करने के लिए, सहारा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। नाउ दिस लेडी केम टू अ स्टेज, बहुत सारी आगे उसने ग्रो हुई एक स्टेज पे। नाउ एजुकेशन में देयर इज इन लद्दाख देयर इज अ स्कूल, फुलसुक वांगड़ू की स्कूल है, अगर आपको पता हो तो। फुलसुक वांगड़ू तो सुना होगा आपने नाम, दिल चाहता है में। हाँ, वो रियल कैरेक्टर है और लद्दाख में उनकी स्कूल है। और पूरे यूनिवर्स से, पूरे वर्ल्ड से 8 लोगों को, पहली उनकी बैच थी, 8 लोगों को अप्रूव करने वाले थे टू बी पार्ट ऑफ दैट एजुकेशनल ट्रेनिंग, जहां पे वो जाके लद्दाख में वो स्कूल में रहे, सीखे, और फिर वो कहीं और जाके अपनी स्कूल बना सके। इस लेडी ने अप्लाई किया, इसका नाम लग गया, ये सिलेक्ट हो गई। फिर मुझे बोलती है लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि मेरी बेटी का अगर एडमिशन नहीं हुआ 11th-12th का, जो स्कूल में वो बैंगलोर में जाना चाहती थी, तो मैं बेटी को अकेले बॉम्बे छोड़ के नहीं जा पाऊंगी। एंड आई केप्ट ऑन टेलिंग हर ओनली वन थिंग, फर्स्ट यू डिसाइड यू वांट टू डू इट,
everything else will fall in place. And she was really scared. She said, मैं पैसा भर दूंगी और फिर पैसा नहीं मिला तो. I said, forget about money. ये तेरी जिंदगी का सबसे बेहतर मौका है. If you miss this chance, nobody will give you this kind of chance, even if you pay millions of rupees. And then I convinced her to talk to that school. उसने उस स्कूल से बात की कि मैं पैसा तो भर रही हूँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पर मेरी बेटी के एडमिशन का अभी तक तय नहीं हुआ, तो आई नीड सम टाइम फॉर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट. After paying money also, I still have her WhatsApp messages. She says, मैम अभी तक फाइनल नहीं हुआ. I said, relax, keep intention clear, हो जाएगा. Eventually उसकी बेटी का एडमिशन वो स्कूल में हो गया. This lady goes to Ladakh, she completes her course and she says, imagine अगर उसका वाई तभी पावरफुल नहीं होता और अगर शायद मैं नहीं होती तो क्या होता, वो डर के ना पहले ही उसने वो रिजेक्ट कर दिया होता. नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर उसने वो रिजेक्ट कर दिया होता और बाद में उसकी बेटी का एडमिशन होता तो वो उस कोर्स में जा ही नहीं पाती. I am only trying to tell you people all that the way we make decision is based on who we think we are. इसीलिए Unleash You is all about trying to figure out what is it that is there out here. What kind of mental state you are in. What kind of emotions you are in. What is your self-image about your own self. Moment you are able to change this and make it much bigger, you can take much bigger goals and mission in life. Yes, Sangeeta, we have a lot of other people who have joined, and yes, all those new people who have joined, we want to hear from you. Please do send us hi and send us your questions so that we know what are your questions. Yes, Sangeeta, do you have anything to add on? यस मैम, तो आपने स्टोरी बताई, बहुत ही पावरफुल स्टोरी थी और उसमें आपने बताया कि अगर कोई आपके साथ में ऐसा इंसान है, कोच है आपके लाइफ में जो आपको बोलता है कि तू कर, मुझे तेरे पे भरोसा है, मैं तेरे साथ हूँ, तो भले ही कितनी डिफिकल्टी क्यों नहीं आए, तो चलिए हमारा जो गोल है हम अचीव करेंगे. और जो आपने बहुत ब्यूटिफुली बताया कि हमारे पास जो आईना है वो बहुत सालों पुराना है और हम उसी आईने से खुद को देख के चले जा रहे हैं, जो कि एकदम रॉन्ग है. जो आईना है वो डिफरेंट है और हम डिफरेंट आईना देखना ही नहीं चाहते. और जो आपने तकनीक बताई लोगों को कि आप जाके लोगों से पूछो कि मेरे कौन से बेस्ट क्वालिटीज है, वो बहुत ही पावरफुल है. और अगर आज जो हमारे ऑडियंस है उन्होंने अगर ये वाली एक्सरसाइज कर ली तो उन्हें जो उनका मिरर है वो एकदम नया मिरर मिल जाएगा और न्यू थॉट प्रोसेस बनेगा. न्यू थॉट प्रोसेस से जब वो लाइफ में आगे बढ़ेगी तो उन्हें अनलिस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता. मैं चाहती थी कि मैं आपसे पूछूं कि लोग आपको सुपर वुमन क्यों बोलते हैं, बट आपने खुद में ही अपने स्टोरीज और इतनी सब चीजों में बता दिया कि आपको सुपर वुमन क्यों बोलते हैं. आपने लॉ किया, पीएचडी की, सीए किया और आपने 90,000 प्लस लोगों को कोच किया, उनकी लाइफ को इम्पैक्ट किया और बहुत सारे डिफिकल्टीज आपके लाइफ में भी रहे, बट वो सब होने के बावजूद भी आपने इतने अच्छे से खुद को और खुद के साथ के लोगों को और जो आपसे कनेक्ट हुए उन लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया. तो सुपर वुमन एक बेस्ट टाइटल है आपके लिए. मैं सुपर वुमन का एक और रीजन भी बताऊंगी कि आई एम अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन और मैं 50 प्लस हूँ एंड मेरी एल्डेस्ट डॉटर 27 years की है. माई सेकेंड डॉटर शी इज 18 years old and my youngest one is 9 years old, now 10 years. So that is also one of the reason why people call me superwoman, because I have a different age group of children, number one. Number two, I have always been a very high energy person, and I'll tell you one thing, I believe that your energy decides your actions, and that is why if you are high in energy you end up doing much more. So I'm a very high energy person. When people meet me at 9 p.m. in the night also after a whole day's workout, you'll never ever find me like this or like this. No, I'm always high on energy because I'm consumed by the work I am doing.
और मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि अगर जो मैं सीए का काम कर रही होती, टिपिकल सीए काम, अकाउंटिंग एंड ऑल, trust me, I would not have been this kind of a person. Why? Because though I became a chartered accountant, that is not what is my passion. So one of the most important thing is to find out what is your passion. आप क्या करना चाहते हैं और आपको क्या पसंद है. जैसे कि मैं अभी रिसेंटली किसी को मिली जिन्होंने बोला कि उन्होंने at the age 55 started learning music. Today she is a music teacher. She's 60 plus. And she started learning music and she's now full-time music teacher. And she realized that her passion is in music. She is singing also and she teaches piano. So if you find out what is your passion, my passion is to meet a lot of new people, help them, transform them, speaking, training, motivating. रात को अगर 12 बजे भी उठ के आपने मुझे बोला ना कि इसको प्रॉब्लम है, एंड प्लीज स्पीक टू हर. एंड बाय द वे, आई हैव माय कोचेस विथ whom I have spoken at 1 in the night also, because there are coaches who are international and the time zones are different. But I never feel tired, even at 1 in the night when we have a scheduled call and I'm speaking to my coachee, I don't feel tired. And the only reason I don't feel tired is because I am consumed by my work. And I want you to understand this, that अगर आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको अंदर से प्रेरित करता है, राइट? तो संगीता, आई एम नॉट अ वेरी हिंदी पर्सन, बट थोड़ा बहुत हिंदी, बॉलीवुड, थैंक्स टू बॉलीवुड, वी ऑल नो. इफ अंदर से आपको कुछ प्रेरित करता है ना कि ये मुझे करना चाहिए, देन Sonali Singh, can you give some tips how to find out real passion? Thank you, Sonali. Very good question. So I'll ask you one thing, Sonali. If you ask yourself, okay, जैसे हमने एक एक्टिविटी आपको बोला कि for all the new joinees, we gave one activity to people that go and talk to 10, 15, 20, 25 people and ask them कि आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, और वो आप अपना नया आईना बना सकते हैं. अगर आपने ये मिस किया है आईने का कॉन्वर्सेशन क्या है, तो आप इसको रिप्ले बाद में कर सकते हैं. ये एक एक्टिविटी मैंने आपको बताया टू फाइंड आउट योर ट्रू पोटेंशियल. अब थैंक यू सो मच जेमिनी, आई लव यू, यू आर ऑलवेज देयर एंड यू आर माई जेम. ओके, सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर. तो Sonali, for you, how do you find out what is your passion? तो पहली चीज ना, आप एक पेपर और पेन लेके बैठिए और लिखिए कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है. आप किस चीज से ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्या चीज आपको अंदर से मजा करा देती है. हम लोग बोलते हैं ना, मजा आ गया, like that. Now it can be anything. Now some of these can be your hobbies, right? And we are not saying that hobby cannot be your passion. It can be your passion too. Second thing, write down कि generally मैं किस चीज में माहिर हूं. What am I good at? What is my expertise? मुझ में skills क्या है, मुझ में capabilities क्या है. Then write down कि generally लोग मुझसे किस चीजों की अपेक्षा रखते हैं या मुझसे क्या ज्यादा expect करते हैं. Can be advice. For example, somebody can be very good in cooking. Somebody could be very good in giving guidance on parenting, on relationship, anything. Now, once you write down all of these questions and you look at कि मैं क्या करती हूं तब मैं fully expressed हूं, मतलब कि मैं हिचकिचा नहीं रही हूं, मैं अलग दुनिया में पहुंच जाती हूं, मैं खुश रहती हूं, मुझे कुछ मतलब for example, one of my coaches, she is into garments, fashion designer she is, and she says that when I create a new garment और मैं किसी को वो गारमेंट पहना के उसकी पूरी काया पलट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई फील लाइक आई एम द ब्रह्मा. सो वी ऑल आर क्रिएटर्स, but we create in a different way. What I am creating right now is through conversation. Somebody may create through food. Somebody may create through maybe art, sketching. Somebody may create through managing finances. Somebody may create through creating a business. So whatever it is, we all are in the
लाइफ ऑफ क्रिएशन। आप क्या क्रिएट कर रहे हो, कुछ तो आप क्रिएट कर रहे हो इस वर्ल्ड में लोगों को देने के लिए, वो आपका मिशन है। और वो मिशन में आपका पैशन क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, अगर वो आप मैच कर दें तो आप एहसास करेंगे सोनाली कि एंड ऑल दोज पीपल हु आर वाचिंग दिस राइट नाउ दैट योर मिशन एंड योर पैशन दे बोथ व्हेन दे मैच। आपका मिशन, मेरा मिशन है टू ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन women and make them grow in their business and their personal life so that they live extraordinary life. Now this is my mission and my passion is to speak. So how am I helping women transform their life is through my speaking, through my coaching, through my seminars, through my what I share with them, my knowledge. So my key strength is knowledge. I have so much of knowledge, so many stories. I help people through my knowledge. Likewise, somebody else, like we have, if you have seen, we have a big YouTuber, Madhumita, and she shows recipe. She's a top 10 YouTuber में उसका number आता है. She earns in lakhs of rupees per month, maybe 30, 40, 50 lakhs per month. And she's a simple housewife, but she makes cooking simple and she makes YouTube videos and people learn cooking from there. So she's teaching art of cooking. We all in some way are giving to people. You have to find out आप क्या लोगों को दे रहे हो, आपके पास क्या है जो आप लोगों को दे रहे हो और उनको उससे फायदा मिल रहा है। I hope I have answered your question. बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर किया। मैं आपने जो कहा उसे बहुत दे सकती हूँ कि मैं जब ऐसे लोगों को कोच करते रहती हूँ या फिर लाइव सेशन होते रहते हैं तब इतना इंजॉय करते हुए खुद को भूल जाती है और बहुत ऐसा लगता है कि मेरा सैटरडे का जो बेस्ट टाइम पूरे दिन में होता है वो दिन और मास्टर्स का होता है। तो आपने जो कहा उससे मैं ये सेंस कर सकती हूँ कि बोलना और स्पीकिंग कोचिंग ये मेरा पैशन है। उसी तरह जो मैंने तकनीक बताया आप सब लोग वो तकनीक को खुद के पैशन ढूंढ सकते हो। इसी के साथ मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी का लो सेल्फ एस्टीम है तो वो अपने सेल्फ एस्टीम को कैसे इम्प्रूव कर सकता है? नया आईना बनाना पड़ेगा। राइट, एग्जैक्टली। हमने पुराना आईना को तोड़ना है और नया आईना बनाना पड़ेगा। और सबसे बहुत महत्व की बात है कि आप अगर अपने कोच की सहायता लें, बिकॉज इफ यू डोंट हैव अ कोच, आई विल टेल यू वन थिंग, आई लर्न दिस कि अगर आपके पास कोच नहीं है तो आप जो भी अचीव कर सकते हैं, समझ लो आप कुछ अचीव करने के लिए 10 साल लगा रहे हैं, अगर आपके पास कोच है तो वही जर्नी आपकी स्पीड अप हो जाएगी। शायद साल 2 साल 3 साल में आप वो अचीव कर सकते हो। Sonali is asking regarding self-doubt. So, Sonali, your self-doubt comes from your self-image, जो संगीता मैम ने अभी पूछा। तो your self-image is low because आप पुराना आईना लेके चल रहे हो। आपको नया आईना बनाने की जरूरत है, आपको कोच की जरूरत है। पर जब तक कोच आपके पास नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट में ये बता रही हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है टू बिल्ड अ न्यू मिरर। And also Sangeeta has been doing this awesome work of being with masters. So you can go back to Instagram, watch all her replays. You can connect with me on Instagram, YouTube. I have a lot of videos. Dr. Ritasha, DrREETASHAH, and take help of that. But I will say one thing, that moment somebody is there to hold your hand, guide you and push you, your journey will become much, much easier. राइट, वेरी वेरी सेड। बिकॉज बीइंग ऑसम विद मास्टर्स में जो हम डिफरेंट मास्टर लेके आते हैं और सब अपने एक्सपर्ट होते हैं, इतनी नॉलेज शेयर करके जाते हैं कि आप जाके उनकी रिप्ले देखो कि आपको बहुत लर्निंग वहाँ से मिलेगी और आप अपने लाइफ में कैसे बेटर करके बीइंग ऑसम एवरी डे हो सकते हो। मैं पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो सर्कमस्टेंस को बोलते हैं कि ये चीज ऐसे हो रही है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, फ्रेंड्स ने ऐसे कह दिया, कंडीशन मेरे फेवर में नहीं है, तो मुझे ये करना है तो मैं कैसे करूँ, और खुद की लाइफ का चार्ज नहीं देते हुए लोगों पे डालते हैं।
तो जो किसी को यहाँ से कुछ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, कैसे कोई खुद की लाइफ का चार्ज ले सकते हैं? सबसे पहले डिसाइड करिए कि चार्ज लेना है और एक्शन प्लान बनाइए और एक्शन लीजिए। मुझे लगता है एक ही चीज है जो हमें रोकती है, वो हम बहुत बार ना यहाँ पे अटक रहे हैं, हम सिर्फ सोचने में अटक रहे हैं। हम अगर एक्शन लेना शुरू करेंगे ना तो सोच ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने सोचा कि मुझे वेट लॉस करना है और मुझे एक्सरसाइज शुरू करना है, तो हम क्या करते हैं, दिमाग में सोचते हैं और हम बोलते हैं ठीक है आज सैटरडे है ना, मैं मंडे से शुरू करूंगी। एब्सोल्युटली नॉट। मतलब आज से लेके मंडे तक आपकी जो मेंटल परिस्थिति है, जो माइंड सेट है, वो तो बदल जाने वाला है। तो अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आपको क्या करना है, आपको आज, तो व्हाट यू डू, मोमेंट यू हैव डिसाइडेड, इवन इफ यू आर इन ऑफिस, यू से आई एम डूइंग इट राइट नाउ। आप भले खड़े खड़े 2 मिनट या बैठे बैठे 2 मिनट आप हाथ पैर हिलाइए, घर जाके फिर 15 मिनट 20 मिनट, अगर ज्यादा टाइम नहीं है आप सिर्फ 10 मिनट्स वार्म अप एक्सरसाइज करिए। लेकिन आप अपने माइंड को सजेशन दे रहे हैं और रियलिटी दिखा रहे हैं कि देख मैंने आज एक्सरसाइज शुरू किया। फिर कल संडे है तो ये नहीं कि संडे है तो मैं रुक जाऊं। सी दीज आर संडे, मंडे, ट्यूसडे, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर जस्ट नेम्स गिवन फॉर आवर कन्वीनियंस। कहीं पे लिखा नहीं है कि संडे को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट संडे को हम लोग जो रन करते हैं, हम ज्यादा रन करते हैं, संडे को लॉन्ग रन होते हैं। तो जो एक्सरसाइज रियली करते हैं वो तो कोई भी दिन एक्सरसाइज करते हैं। पर अगर आपका ये डिसीजन है कि मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी है या मुझे वेट लॉस शुरू करना है, तो आपका माइंड आपको बोलता है ना परसों से, 1 तारीख से, 15 तारीख से। मैं सिर्फ यही बोलती हूं कि ये फिर कल कभी नहीं आएगा। अगर जो वो करना है तो वो आज करना है। तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए आज की तारीख में 5 या 10 मिनट की एक एक्शन लेनी है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल किसी कोई अभी बोल रहा है कि मुझे म्यूजिक सीखना है और अभी फिलहाल उसके पास कोई टीचर नहीं है, कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम्स, आपके पास यूट्यूब तो है। राइट। आप 5 मिनट का वीडियो देख के जो भी इंस्ट्रूमेंट सीखना है या म्यूजिक सीखना है, आज की तारीख में आप 5 मिनट करो, 10 मिनट करो। आप अपने माइंड को ना ट्रेन कर रहे हो, बच्चा हो गया शुरू। क्योंकि आज एक और एक बात, आपको अगर हिमालयन चढ़ना है तो हिमालयन आप एक दिन में नहीं चढ़ सकते हैं, आपको रोज थोड़ा 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 करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है वो जो पहला स्टेप, बिकॉज वेल बिगन इज हाफ डन। तो अगर आपने पहला स्टेप ले लिया ना, तो इसका मतलब अभी वो धीरे 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 और भी सब कुछ हो जाएगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि पहला स्टेप लेने के पहले ना हम यहां पे बहुत गार्बेज कलेक्ट करते हैं। वी आर मोर हियर। आई एम सेइंग गेट आउट फ्रॉम हियर, स्टार्ट इन एक्शन, बी इन एक्शन। यस, जिनको खुद की लाइफ का चार्ज लेना है तो आप ऐसे मत सोचिए कि मैं करूँगा या मुझे ये दिन से स्टार्ट करना है। आप तो स्टार्ट करिए, भले ही वो 5 मिनट हो या थोड़े भी टाइम के लिए हो, थोड़ा ही क्यों ना हो, बट करिए। और जो मैम ने कहा कि आप अपने माइंड से बच्चे को बता देते कि बच्चा हो जाए शुरू, जिससे ही आप चार्ज लेना कर दो। जब यहाँ पे मुझे विवेकानंद जी ने जो कहा वो याद आ रहा है कि कल करे तो आज कर, आज करे तो अब, और कल में कलर होगी, करेगा कब समथिंग एंड में, ये भी लाइन है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और एक बात आपने पूछी कि लोग बोलते हैं कि दूसरों को ब्लेम करते हैं या सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि सी फॉर एग्जाम्पल कोविड हैपेंड, epidemic happened, we did not have control, but in this epidemic there are 2 types of stories. One where people have messed up in their life, another when people have grown because of COVID. They have discovered something about themselves, they have found out new way of doing things, they have started new business. I know so many people who have done new businesses. They've never ever thought that they will do business and they started new businesses. So I'm only saying that situations will come, people will do whatever they do. Your job is to go in spite of everything.
क्योंकि अगर आपको एक सीधे रास्ते पर ही चलना है, समझ लो, तो आपको कोई थ्रिल नहीं होगी। आपको अगर सुबह उठ के रेगुलर रूटीन करना है और आपकी जिंदगी में कोई अड़चन नहीं है और सब सही चल रहा है, मंथ के एंड में पेचेक जमा हो रहा है या बिजनेस ग्रो हो रहा है और कोई कुछ नहीं है, तो मैं आपको बोलती हूँ आप बहुत बोर हो जाओगे। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग वी नीड थ्रिल्स, we need adventures, we need variety, we need something new, and all these new situations and new problems give us all those thrills, challenges and all, because वहीं पे हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है। हम कैसे उस सिचुएशन को फेस करते हैं, हम कैसे ऐसे लोगों से डील करते हैं, वहां पे हम अपना कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। वाह, बहुत सही था। और मैंने भी काफी लोगों की स्टोरी सुनी है। इवन मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी या लाइव स्टार्ट करूंगी, वो ये पेंडेमिक की वजह से सब चीजें स्टार्ट हुई। और जिनको करना है वो कोई ना कोई वे ढूंढ के करना स्टार्ट कर देते हैं। एब्सोल्युटली। और आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ लोगों का ऐसा डाउट होगा कि हम तो हमारे पैशन फॉलो कर रहे हैं बट फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो क्या हमें हमारा पैशन छोड़ देना चाहिए? तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या कहोगे? देखो, अगर कोई बोलता है कि सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, बाम्बू शूट्स की स्टोरी। एक जार लगाता है एक बंदा और उसमें पानी डालता है। 6 महीना हो गया, साल हो गया, 2 साल हो गया, वो जार में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। 3 साल हो गया, 4 साल हो गया। एक बार तो वो तंग हो जाता है, तो उसके मास्टर ने उसको बोला तू कंटिन्यू, हैव पेशेंस। 6 साल होता है और ये बाम्बू शूट्स में से सडनली शूट्स निकलते हैं और विद इन 6 मंथ्स 200 मीटर ऊपर इतने बड़े बाम्बू बन जाते हैं। सो द पॉइंट इज कि सक्सेस कब मिलेगा, यू मे नॉट बी एबल टू से दैट, बट इफ यू आर डूइंग what you are doing, what you love to do in the best possible way, then success is bound to happen. It is just like saying, agar Thomas Alva Edison ne 1000 times, he failed. Now imagine agar 1000 times when he failed, he would have given up. Could he have been succeeded? No. So the question is, what is your perseverance quotient? I call it as PQ. Perseverance quotient is your ability to go on and on and on even when you see that there are no results. What you need to do is start looking at how you can improve, what you can do better. First find out, is this what I love to do? Is this my passion? And secondly, find out whatever I am doing, is it giving value to other people, right? अगर लोगों को इसकी वैल्यू है और आप कर रहे हो, तो you are bound to be successful. It should be commercially viable. वाओ। अब तो जो लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे पैशन हम फॉलो कर रहे हैं बट सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो मैंने जो स्टोरी बताई है आप उसको याद करके लगे रहो, बिकॉज सक्सेस है तो मिलनी ही है, बस आपको ट्राई करते रहना है। एब्सोल्युटली। किसने सोचा था संगीता कि ऑस्ट्रेलिया में हम सीरीज जीत के आएंगे और हम इतनी अच्छी तरह से बाजी को पलट देंगे? इट्स जस्ट दैट पीपल डिडंट गिव अप, आवर क्रिकेटर्स डिडंट गिव अप, और उन्होंने अपने 100% डाले। जब लोगों ने, सबने बोला था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, मेन प्लेयर्स नहीं है, कैप्टन नहीं है, तब भी उन्होंने गिव अप नहीं किया और उन्होंने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड किया। सो व्हेन यू वर्क एज अ टीम एंड यू पुट योर बेस्ट एफर्ट्स इन व्हाटएवर यू लव टू डू, सक्सेस इज बाउंड टू हैपन। कभी फेलियर भी होगी। 36 ऑल आउट हुआ ना, पर उसके बाद सक्सेस भी हुआ। सो सक्सेस एंड फेलियर आर बाउंड टू हैपन। इट्स रात है तो दिन है, वी ऑल लिव इन ड्युअलिटी, व्हाइट ब्लैक, day, night, male, female, we are all living in duality. So failure, success, struggle, growth. This is a story of life. तो और आपने जो कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम लगी रही, बड़े लोगों ने कितना भी कुछ कहा और आखिर में सक्सेस लेके आए।
That's so true. और सैक्रिफाइस किया, कितना सैक्रिफाइस हुआ, किसी ने अपने बच्चे के लिए वो नहीं आया, किसी के डैडी एक्सपायर हो गए वो नहीं आया. सो यू नो इट रिक्वायर्स परसिवरेंस. आप देखिए उनका परसिवरेंस क्वोशंट क्या था जो जीत के आए वो. खूब बहुत उन्होंने मेहनत की, बहुत सेक्रीफाइस किया, तब जाके हमारे इंडिया को सक्सेस मिली. उन्होंने इंडिया को क्या था. एक छोटी सी बात है, जो सबसे बड़ा रनर था, स्पीड रनर, हुसैन बोल्ट. हाँ, वो अपने आप को ट्रेन करता है और वो बोलते हैं ना 1 मिनट में कितना रन कर सकता है, वो जीतता है गोल्ड मेडल. और लोगों को लगता है ये क्या इतना सा वो कर दिया, लेकिन लोग ये नहीं देखते हैं कि वो 1 सेकंड का वो जो उसका जीतने का वो लास्ट मोमेंट था, वो पाने के लिए उसने कितने साल अपने आप को केपेबल बनाया था. तो वो जीत जो थी वो इतने सालों की मेहनत, जब वो फाइनली वो जब रेस में उतरता है तब वो दिखाई देती है कि वो 1 सेकंड से भी कैसे जीत सकता है. राइट. तो मुझे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछने थे, बट हमारे पास टाइम लिमिट है तो हम नहीं. नो प्रॉब्लम. और आज का सेशन बहुत बहुत ही पावरफुल था. मैंने काफी इंजॉय किया, इवन हमारे ऑडियंस ने भी इंजॉय किया. जो ऑडियंस ने लेट ज्वाइन किया वो प्लीज जाके रिप्ले देखिए, और हमारी जो फ्यूचर ऑडियंस हमें देख रहे हैं वो हमें देखने के लिए थैंक यू. गीता मैम बहुत ही पावरफुल है और रियल में वो सुपरवुमन है. आप लोगों ने देख ही लिया होगा. रीता मैम की ऑफिशियल फेसबुक पे पेज है डॉक्टर रीता शाह, आप जाके पेज फॉलो करें. यूट्यूब पे उनके वीडियोज है, उनका चैनल है, उन्हें जाके सब्सक्राइब करें, और उनके इंस्टाग्राम पेज को जाके फॉलो करिए, ताकि आप ऐसे ही पावरफुल थॉट्स रीता मैम से सीखते रहे और रीता मैम से कनेक्टेड रहे, ताकि आप ऑसम बने रोज. Thank you so much. Thank you very, very much, Sangeeta. It was my pleasure too. Hope we will again come back some other time with more information, more knowledge. Maybe part 2 some other time. डेफिनेटली. आज का सेशन इतना पावरफुल हुआ और इतना एंजॉय किया हम सबने, तो नेक्स्ट टाइम हम फिर कोई नए टॉपिक पे अलग दिन Sure. आए. और मैं ऑडियंस को बता देना चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीक वैलेंटाइन वीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज नेक्स्ट वीक जो बीइंग ऑसम विद मास्टर्स है वो वैलेंटाइन स्पेशल होने वाला है, और कपल आपके रिलेशनशिप वाले टॉपिक से बात करने वाले, जो कि बहुत ही सबका फेवरेट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो मैं आप सभी को नेक्स्ट सैटरडे के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच रीता मैम. आई एम सो ग्लैड. Thank you. आज के दिन मैंने अपने मेंटर को होस्ट किया. Thank you very much. I am blessed too, and I am humbled by your sharing. Thank you very, very much. थैंक यू सो मच. हम यहाँ पे Bye. बाय एवरीवन. Bye, everybody. Thanks for being with us.